मैं सभी का स्वागत करता हूं। संपर्क में विश्लेषणात्मक सेवा system.guru.markets। आइए कंपनी के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप निगम के सभी मापदंडों पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। हम कंपनी के मुख्य मूलभूत संकेतकों पर नजर डालेंगे। जनमैब एडीआर, टिकर GMAB। यह समीक्षा 18 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु.मार्केट्स कंपनी जनमैब एडीआर उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। कैंसर जनरल 144 कंपनियां विश्लेषण में भाग लेती हैं, यह बहुत प्रतिनिधि है। हम इस वीडियो के अंत में लिए गए निर्णयों को देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र परिणाम है 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 0 से 1.7 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर बाजार के भीतर हम नोट कर सकते हैं कि संपूर्ण बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। के लिए 8 अंक के स्कोर के विरुद्ध जनमैब एडीआर। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। जनमैब एडीआर और उपश्रेणी शेयर। हम पिछले 12 महीनों में स्टॉक देख सकते हैं। जनमैब -33.6% की गतिशीलता दिखाई। 16.5% की उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जनमैब एडीआर $13.23 अरब है। $146 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ जनमैब एस की हिस्सेदारी 9.043% है और यह उपश्रेणी में मध्यम आकार की कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $5.09 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $56 बिलियन है। जनमैब एस 9.164% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा जनमैब एडीआर बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 9.043% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 9.164% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 1% अधिक है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। संगठन का ऋण दायित्व 0.153 बिलियन है। बुक वैल्यू में वित्तीय देनदारियां इक्विटी के 3% के बराबर होती हैं। कंपनी के ऋण स्तर पर परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 11.7 है। उपश्रेणी में औसत 0 है, जो उपश्रेणी की तुलना में काफी बेहतर है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ संकेतक का आकलन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $1,133 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अस्थायी रूप से $1,139 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आंकड़े से 0.5% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के मुनाफे का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 4.2 है। उपश्रेणी का औसत 7.6 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 45% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य का उसके राजस्व से मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $3,120 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अस्थायी रूप से $3,140 मिलियन होने की उम्मीद है, अब से 1% ज्यादा।
उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के प्रदर्शन का आकलन करना। अच्छा, 0.5 अंक। मार्जिन 36.3% है। उपश्रेणी में औसत 0 से 65.5% कम है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 101.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 5.792% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 56% कम है। यह कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है, जनमैब एडीआर, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $4,929,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $3,157,000 हैं। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 56.1% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $422,200 है। उपश्रेणी का औसत 0 से $271,700 कम है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर $694,000 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $1,163,000 है। उपश्रेणी में $415,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 180% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 0.4% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 7.3% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 45% का स्तर दर्शाता है, जनमैब AS, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर 50% है। संभावित रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य लगभग शेयरों के समान ही होता है, जनमैब AS। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $20.79 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $31.75 है। वास्तविक कीमत और आम सहमति पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 53% है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जनमैब ADR सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया गया। 20.8 की कीमत पर एक खरीद सौदा खोलें। कंपनी का मूल्यांकन मॉडल अकिम इंडेक्स के आधार पर किया गया था। टेक प्रॉफिट 22.73 पर सेट है। स्टॉप लॉस 18.87 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है,
फिर ऑर्डर 17 अप्रैल 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है या इस तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर BSTM एक संतुलित विक्रय आदेश होगा। संतुलन क्रम पर एक वीडियो चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा